हेलो बच्चों, ये चैप्टर बहुपद का दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में जैसा कि आपने पढ़ा, थोड़ा उसका बेसिक और उसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की। आज हम बहुपद चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो साथ में बने रहिए। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन के निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, और आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि हमने एक चीज और बताई थी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या बताया था? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब हमें शून्य निकालने हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक, हमें शून्य निकालने हैं तो जीरो लगानी पड़ेगी, और हमें इसके गुणांकों की भी जरूरत है, तो हम इससे इसके कंपैरिजन करा लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वेयर सेम हो गया, तो ए की वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक, तो ए की वैल्यू आ गई 1। एक्स एक्स बी की वैल्यू आ गई -2। ठीक, और सी की वैल्यू आप यहां देख ही रहे हैं, सी बराबर -8। ये हमारे गुणांक हो गए। गुणांक ठीक है। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो हमें करना क्या है सबसे पहले समझेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी सहायता से आपको समझाऊं, तो a और c का मल्टीप्लाई करना है। a मल्टीप्लाई c, और वो हमारे b के बराबर आना चाहिए, या जोड़ के या घटा के। ठीक, तो यहाँ देखो 8 यानी c की वैल्यू है, और एक्स स्क्वेयर के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो 1 है, और वो है a की वैल्यू। तो 8 और 1 का मल्टीप्लाई होता है 8 1 जा 8, और इसके फैक्टर हमें b के बराबर लाने हैं, जो बीच में है ना, इसके बराबर लाने हैं। और हमको अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 2 आ जाए। ठीक है, तो 4 2 जा 8, और 4 माइनस 2, हमको ये 2 मिलता है यहाँ से। ठीक है जी, तो हमें करना क्या है, इस 2 की जगह पर हमको ये वैल्यू लिखनी है। ठीक, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक, इधर का सेम -8 बराबर 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन है सिर्फ, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -4। और इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 का इसमें भी डिवाइड चला जाएगा और 2 का इसमें भी, तो सिर्फ 2 कॉमन है, तो हो जाएगा x -4। यहाँ 2 का डिवाइड दिया तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 का डिवाइड देने से 8 में 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा 0। ठीक है जी, अब जो दोनों ब्रैकेट में है उसको आप पहले लिखोगे, और जो बाहर वैल्यू रखी है इनको आप एक ब्रैकेट में रखोगे, और ये आ गया 0। अब इनके आपको मूल निकालने के लिए इनके सामने आपको 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे x बराबर, ये जो 4 है माइनस का, राइट साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू x आई है ये तुम्हारे अल्फा की भी वैल्यू है। और इधर x बराबर इस +2 को राइट साइड भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, और यही वैल्यू आपकी बीटा की है। इस तरीके से आपके शून्यक मिल जाएंगे।
ये जो दोनों वैल्यू आई हैं यही शून्यक हैं। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था शून्य ज्ञात करने हैं, तो हमने शून्य ज्ञात कर लिए। गुणांक हमारे पास है ही। और यहाँ पे एक बात और कही थी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ लिख देंगे सत्यता की जांच। ठीक, तो हमने एक चीज पहली वीडियो में एक और बार पढ़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा का माइनस बी की वैल्यू लगाइए, कितना हो जाएगी, माइनस यहाँ पहले से ही है और यहाँ पे जो बी की वैल्यू है ये भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, और ए की वैल्यू तुम्हारी 1 है, तो हमें माइनस बी अपॉन ए मिलेगा 2। और यहाँ अल्फा की वैल्यू आई है 4 और ये फॉर्मूला में है प्लस, और बीटा की वैल्यू आई है तुम्हारी -2। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर 2 आना चाहिए, इससे सत्यता की जांच हो जाएगी। 4 प्लस माइनस -2, 4 में से 2 कम कर दोगे मिलेगा आपको 2। और यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं, LHS बराबर RHS। इसमें एक और है, यानी कि ये तो योग के अकॉर्डिंग हो गया, एक होता है गुणांक के अकॉर्डिंग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन A। ठीक है जी, तो अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान है -2, C का मान है तुम्हारा, यहाँ देखेंगे एक बार C का मान है, यहाँ देखो -8, -8, और A की वैल्यू 1। 4 2 जा 8, -1, ये जो माइनस का हो गया, और 1 का 8 में डिवाइड दोगे तो 8 ही आ जाएगा, और माइनस यहाँ पहले से ही लगा दिया हमने। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS, ये हमारा पूरा क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यहाँ मैं करा भी रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, इसमें कंपैरिजन करा के हमें ABC के मान निकालने हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ A, B और C। जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्स स्क्वेयर यानी या x हो, p स्क्वेयर हो, q स्क्वेयर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक्स स्क्वेयर हमें तो बेसिक याद है, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर के जो सामने वाला होता है वो होता है a की वैल्यू, यानी कि वो हो गई 4। x के साथ होती है b की वैल्यू, यानी यहाँ s है तो इसका हो गया वैल्यू -4, और जिसके साथ ना एक्स स्क्वेयर ना x, तो वो हो जाएगी आपकी c की वैल्यू, वो है आपकी 1। तो इनको हम कहते हैं गुणांक। ये मैं अभी पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, इनका यूज अभी हम कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए 4 1 जा 4, और 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के आपको 4 दे दे। तो यहाँ पे हमको है तो 2 2 जा 4, यहाँ पे मैं समझा भी सकता हूँ। 4 × 1 करेंगे, आ गया 4, और इस 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 4 ही आए, तो 2 × 2 4 आ गया, और इनको अगर आप जोड़ भी देते हो तो भी 4 आ जाएगा। तो इसीलिए इस 4 के स्थान पर हम 2 + 2 का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमको ये जैसे आगे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है। 4s² - 2s -2s + 1 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, ऐसे करके बना लो। दोनों में कॉमन है 2 और s, तो यहाँ से मिलेगा हमको 2s - 1। यहाँ देखेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसीलिए 2s - 1 बराबर 0। और देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में जो सेम हो गया है उसको पहले, और जो बाहर नंबर रहे उनको दूसरे ब्रैकेट में, इस तरीके से। ठीक है, अब हमको देखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आई है, इसका मतलब जो दोनों शून्यक हैं वो बराबर आने वाले हैं। तो हम एक को ही सॉल्व करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक डायरेक्ट लिख देंगे। तो 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0।
ठीक, एक बार इसके बराबर 0 रखना है, एक बार इसके बराबर 0 रखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2s जो -1 है उसको 0 के राइट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा +1। s की वैल्यू निकालने के लिए 2 का डिवाइड देना पड़ेगा 1 में, तो हो जाएगा 1/2। ये जो वैल्यू आई है इसी को अल्फा कहते हैं। ये वैल्यू किसकी है भैया? अल्फा की। अब आप जो वैल्यू हमने सॉल्व की है वो यहाँ रखी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। अल्फा की वैल्यू 1/2 आई है तो बीटा की भी 1/2 आई है। इस तरीके से हमारे शून्य आ जाएंगे अल्फा बीटा। और अब यहाँ पे वही करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा आया है हमारा 1/2, बीटा भी 1/2। -b देखो यहाँ लिख रहा है, यहाँ पहले से ही माइनस है और एक माइनस यहाँ से है -4। b का मान है -4 और a की वैल्यू है सिर्फ 4। तो देखिए 1/2 1/2 दोनों का आप ऐड करोगे आ जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 काटेंगे तो भी आ जाएगा 1। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS। ठीक, और एक इधर रहता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की 1/2, और C की वैल्यू है हमारी 1 और A की वैल्यू है हमारी 4। तो देखिए कोई किसी से कट तो रहा नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 1 जा 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 2 जा 4, और जो हमारा C/A की वैल्यू भी 1/4 है, इसीलिए ये भी LHS बराबर RHS। और चाहो तो बाद में लिख सकते हो कि सत्यता की जांच होती है। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको हम जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था उससे इसकी कंपैरिजन करा लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c। अभी देखेंगे क्या ये बहुपद इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसको बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x² आ रहा है तो हमें x² वाला ही गुणांक रखना है, वैल्यू रखनी मतलब। फिर हमारा bx यानी जिसके साथ x आएगा हमको वो पहले लेना है, तो -7x। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नंबर c है और यहाँ पे जो सादा नंबर है एक -3, उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब ये बहुपद इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो सबसे पहले हमें जब कंपैरिजन कर लेते हैं तो हमें a यानी कि यहाँ लिख देता हूं a b और c। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 हमको मिल जाएगी। इन 3 वैल्यू को ही हम गुणांक कहते हैं। और अगर हमें इसके शून्य चाहिए तो यहाँ सबसे पहले हमको 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है शून्य ज्ञात करने की। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया 6 a की वैल्यू है और 3 c की वैल्यू है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि a × c बराबर b, यानी कि a और c का मल्टीप्लाई करें और प्लस करके या माइनस करके हमें b मिलना चाहिए, बीच वाला मिलना चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 6 और c की वैल्यू है 3, तो 6 3 जा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करो जो बीच में रखा है वैल्यू यानी 7 इसके बराबर हो जाए। तो अगर हम इसके फैक्टर करने चलते हैं तो 9 2 जा 18। अच्छा, दूसरी बात, हमें बीच वाला तो लाना ही है, लेकिन लाना कैसे है वो भी समझो। यहाँ पर जो चिन्ह होगा, जैसे यहाँ माइनस का है तो माइनस करके लाना है, अगर प्लस का है तो प्लस करके लाना है। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे आप घटा देंगे, तो हमारा बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 6x² माइनस जो 7 आ रहा है उसकी जगह -7 लिखेंगे हम, 9 - 2 इंटू x।
-3 बराबर 0। ठीक है, अब इससे आगे जो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है उसको कर देंगे। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों को ऐसे बना लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 से डिवाइड चला जाएगा और x भी मिल जाएगा। तो 3 2 जा 6 और यहाँ से एक x और 3 3 जा 9, बस इतना ही x यहाँ पे आ चुका है। अब देखेंगे कि यहाँ प्लस है, 2x माइनस 3 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 ले लेंगे कॉमन। तो जो रखा है उसको सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो ब्रैकेट में आ रहा है दोनों में उसको सबसे पहले, और जो बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अच्छा, ये जो सवाल है सही हो रहा है या गलत हो रहा है उसको पहचानने का एक ही पॉइंट है यहाँ पे कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम वैल्यू रहनी चाहिए। अगर माइनस की है तो दोनों में माइनस की, अगर प्लस की है तो दोनों में प्लस की, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हमें यहाँ से शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे 2x बराबर, जब -3 को राइट साइड ले जाएंगे हो जाएगा +3 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का डिवाइड दे देंगे, 3/2। ये जो वैल्यू है ये अल्फा की भी वैल्यू है, इसी को अल्फा की वैल्यू कहते हैं। अगला देखेंगे इधर 3x, 1 को राइट साइड ले जाइए -1 और 3 को काट दीजिए, माने 3 का डिवाइड दे दो 1 में तो -1/3। ये आपका बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी बीटा की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हमको सत्यता की जांच करनी है। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 और इधर माइनस बी का मान है -7 और ए का मान है 6। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस और 7/6, यानी कि इसको सॉल्व करके 7/6 आना चाहिए। तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 और 2 तिया 6 यानी कि 3 तिया 9 और 2 एकम 2। इस तरीके से 7/6 आपका आंसर आ जाएगा। 9 - 2 क्या होता है 7 और ये 6 है। ये जो हमारा 7/6 पहले से ही आ रहा है वो सेम टू सेम। LHS बराबर RHS। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा की वैल्यू वही 3/2, बीटा की -1/3 बराबर सी की वैल्यू है तुम्हारी -3 और ए की वैल्यू है 6। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचा -1 और नीचे बचा 2। इधर आप देखेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ बचेगा -1/2। इस तरीके से यह भी LHS बराबर RHS। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप द्विघात बहुपद के बेसिक से यानी कि व्यापक रूप से कंपैरिजन कराइए। ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 0। ये जो 3 वैल्यू आई हैं ये आपकी हैं गुणांक। ठीक है, और हमको अब ज्ञात करना है शून्य, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं 4u² प्लस 8u। जब हमें शून्य ज्ञात करना होता है तो हम 0 लगाएंगे बराबर में।
सबसे पहले देखेंगे फैक्टर करने के लिए, यहाँ पे 4 तो है लेकिन सी की वैल्यू नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इन दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है उसको लेंगे। तो दोनों में 4 कॉमन है और दोनों में u भी कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा u प्लस 4 2 जा 8 और u हमने यहाँ ले लिया बराबर 0। अब देखिए एक बार 4u बराबर 0 यानी कि u बराबर 0 मिला, और इसी को हम अल्फ़ा बराबर 0 बोलेंगे, यानी कि अल्फ़ा की भी वैल्यू है। इसके बाद u प्लस 2 बराबर 0, और इस 2 को हमने 0 के साथ भेजा, अभी ये प्लस का 2 है और इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। हमको इस तरीके से बीटा की भी वैल्यू मिल गई -2। ठीक, अब हम कराएंगे सत्यता की जांच। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, देखो 0 आ रहा है। बीटा का मान कितना है, -2 है। यहाँ देखेंगे b का मान कितना है, सिर्फ 8, और a का मान 4। अब देखो यहाँ पे 0 में कुछ भी ऐड कर दो उतना ही रहता है, तो प्लस माइनस -2 बराबर 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी -2 है, तो यहाँ कहेंगे LHS बराबर RHS। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक, तो अल्फा की जो भी वैल्यू है वो है हमारी 0, इंटू माने मल्टीप्लाई, और b की वैल्यू है -2 बराबर c की वैल्यू हमारी 0 है और a की वैल्यू 4 है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 मिलेगा, 4 का डिवाइड 0 में दोगे तो 0 मिलेगा। इस तरीके से LHS बराबर RHS। और हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इसको जैसे अभी किया था द्विघात बहुपद से कंपैरिजन, सेम टू सेम कंपैरिजन करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, और ऐसा करने से हमको abc का मान मिलता है। तो a का मान हमें मिलेगा सिर्फ 1, क्योंकि यहाँ पे t² का कोई गुणांक नहीं है तो 1 होता है। फिर हमको b का जो गुणांक मिलेगा, यानी कि जो हमें x के साथ मिलेगा, यानी कि जिसकी पावर 1 हो, तो यहाँ पर t सिर्फ t नहीं है, तो इसलिए हमारा b रहेगा 0, और c का मान हमारा -15 है, क्योंकि ये अचर पद है, ये भी अचर पद है। इस तरीके से हमको गुणांक मिल जाते हैं। अब आता है हमारा सेकंड नंबर, शून्यंक निकालने का, या शून्यक कह सकते हैं। t² -15, अगर आपको शून्य ज्ञात करने हैं तो वही पुरानी बात, 0 तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि जो ये t² है, चूँकि कॉमन कुछ है ही नहीं, जब कॉमन ना बने तो क्या करें, t² इधर रखिए, और जो -15 है इसको ना आप राइट साइड भेजिए, तो ये बन जाएगा आपका +15। ठीक है जी, और जो ये स्क्वायर लगा हुआ है इसको अगर आप राइट साइड भेजते हैं तो ये बन जाता है ±रूट, और रूट के अंदर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से आपकी जो t की वैल्यू है वो आ गई हैं 2, यानी कि √15 और √15 एक माइनस। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूओं को, जैसे ये वैल्यू है, ये है अल्फा, और ये जो वैल्यू है ये है तुम्हारी बीटा। तो इस तरीके से हमको शून्यक मिल गए हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है सत्यता की जांच। तो यहाँ पे वही सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान √15, और यहाँ प्लस लगाएंगे, और बीटा का मान क्या है, -√15। फिर बराबर माइनस लगाएंगे, b का मान देखेंगे यहाँ पे 0 मिल रहा है तो यहाँ 0 लगाएंगे,
और b का मान 1 है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं हम कि 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 रहेगा। इधर देखते हैं √15 प्लस माइनस माइनस √15। अब देखो इन दोनों को आपस में घटाओगे तो भी हमें 0 मिलेगा, ये पहले से ही 0 है। तो इस तरीके से हमारे दोनों साइड बराबर आ जाते हैं और हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा C/A। तो अल्फा जो है वो तुम्हारा आया था √15 और जो बीटा आया था वो आया था -√15। ठीक है, बराबर C की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे देखेंगे -15 और A की वैल्यू 1 है। तो 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो जो नंबर होता है वही आ जाता है, और √15 का √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी दोनों साइड बराबर आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। और हमने ये 5वां क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन इस तरीके से है, आपको अगर अब तो पता ही लग गया होगा कि ABC का मान कैसे निकालते हैं। तो चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ABC का मान, या आप द्विघात बहुपद का कंपैरिजन करा के भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। A का मान आ गया आपका 3, क्योंकि x² का गुणांक A की वैल्यू, x का गुणांक B की वैल्यू यानी कि -1, और जिसके साथ ना x² है ना x है वो तुम्हारा रहेगा C यानी कि -4। ये तुम्हारे गुणांक हैं। ठीक, अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो वही पुरानी बात, 0 तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से ये A की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है, इन दोनों का आप करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 4 जा 12। जब इनका मल्टीप्लाई करके हमको 12 मिला, तो अब इसके फैक्टर हमको बीच वाले के बराबर करने, यानी B के बराबर। अब पता कैसे करें कि घटा के या जोड़ के, तो आपको ये वाला साइन देखना पड़ेगा, माइनस है या प्लस है। तो यहाँ पर माइनस है तो हमें घटा के 1 लाना है, यानी कि उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 12 आए और उन्हीं को घटा दें तो 1 आ जाए। तो लिखेंगे 4 3 जा 12, और 4 में से 3 कम कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 4 - 3 का इस्तेमाल करेंगे। 4 - 3, इस तरीके से ये जो x है इसको पीछे लगाएंगे, बाकी सारा सिस्टम सेम टू सेम कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं जी, वही पुरानी प्रक्रिया चलेगी। 3x² - 4x माइनस प्लस 3x -4 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि जो क्या नाम है, 3 और 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 1 लिखेंगे बाद में। लेकिन दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। 1 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर दूसरी संख्या आ जाती है जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दोनों में इस तरीके से हमने x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा तुम्हारा 3x और यहाँ बचा सिर्फ 4, वो भी माइनस का। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो देखो 1 से ही डिवाइड जा सकता है, और ना यहाँ x है ना यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो सिर्फ 1 ले लीजिए। तो जो नंबर लिखे हैं उनको सेम टू सेम लिखो यहाँ पर, 3x - 4 बराबर 0। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा जी। अब उसके बाद जो दोनों ब्रैकेट के अंदर है आप उसको पहले लिखेंगे, और जो बाहर नंबर हैं आपके इनको दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे, बाद में 0 ही लगाओगे। ठीक है, उसके बाद इनको अलग अलग रखोगे। 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पे 3x बराबर, ये जो 4 माइनस का है इसको राइट साइड ले जाएंगे तो +4, और x की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी 4/3, क्योंकि 3 का डिवाइड देना है।
और इसी वैल्यू को हम अल्फा भी कहेंगे। अल्फा बराबर 4/3। ठीक है साहब। अब यहाँ देखिए x बराबर ये जो 1 है ना प्लस का, इसको राइट साइड ले जाओगे तो -1 आ जाएगा। ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। और इसी x की वैल्यू को हम बीटा कहते हैं, बीटा कहते हैं। ठीक है जी। और तुम्हारे अल्फा बीटा यहाँ मिल जाते हैं। अब इसके बाद अगला काम है हमारा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 4/3 प्लस लगाएंगे, बीटा का मान आया है तुम्हारा -1 और इधर माइनस है पहले से, और b का मान -1 है और a का मान 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों साइड को। तो देखिए यहाँ पे 4/3 प्लस माइनस माइनस और यहाँ आ जाएगा 1। इसके नीचे आप 1 लगा लेंगे, चूँकि दोनों के सामने दोनों को सेम संख्या बना दीजिए। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ रह जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है। अब इसको जो लेफ्ट साइड है इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि एलसीएम आपका आ गया 3। तो 4 माइनस, ये फ्रैक्शन है जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन, 1/3। अब देखिए इसको माइनस करो, 4 में से 3 कम किया तो आया 1 और नीचे है आपका 3। और ये जो राइट साइड चला आ रहा है उसको सेम टू सेम लिख दो। इस तरीके से आपका सत्यता की जांच हो जाती है। LHS बराबर RHS। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट रह गया है। अगला कौन सा पॉइंट रह गया जी? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू है तुम्हारी 4/3, बीटा की वैल्यू है आपकी -1, सी की वैल्यू है आपकी -4, ए की वैल्यू है आपकी 3। तो देखिए कटेगा तो कुछ भी नहीं, 4 बन जा 4, माइनस लगा देंगे चूँकि यहाँ माइनस है, और नीचे आ जाएगा 3। और देखिए इधर भी सेम टू सेम है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, इसलिए इसको बोलेंगे RHS। LHS बराबर RHS। और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके 6 सवाल थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं बिना डाउट के। और आप इसको करेंगे तो बड़ा आनंद आने वाला है। और जब समझ में नहीं आए तो आप वीडियो की सहायता ले ही सकते हैं। जैसा कि आपने देखा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करवा रहा है। अब की बार पहले शून्य ज्ञात करवा रहा था, अब की बार बहुपद पता करवा रहा है, और जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि जो 1/4 है वो शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और -1 अल्फा इंटू बीटा की है। तो जो वैल्यू पहले लिखी हुई है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और जो वैल्यू बाद में है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट। तो आप इसको देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो पहली वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा की 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। ठीक है। अब इसको करना कैसे है वो देखेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे आप करोगे तो बहुत जल्दी और बहुत सरल तरीके से इसके बहुपद बना पाओगे। बस कुछ नहीं करना, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट अप करनी है, और कुछ भी नहीं करना। x² माइनस, यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 1/4 इंटू एक्स, यहाँ पे x है, x लगा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आपकी -1। बस इतना करना है। उसके बाद x² माइनस 1/4x -1, ये आपका द्विघात बहुपद बन चुका है। या तो यहाँ छोड़ सकते हो और इससे आगे क्या कर सकते हो जी,
जो नीचे 4 आ रहा है इसको कैसे हटाएं, इस तरीके से आपको करना है। तो इस पूरे नंबर में, पूरे बहुपद में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है जी। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x²। 4 इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4x, और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 1 के साथ, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब देखो ये है 4x², 4 से 4 कैंसिल आउट तो हो जाएगा -x वन जा x और 4 वन जा 4। तो जैसा कि मैंने बताया, या तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, या अगर प्रॉपर आंसर शीट से आंसर मिलाना है तो आप इस तरीके से इसको करेंगे, और इस तरीके से हमको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है जो हमें बहुपद ज्ञात करवा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, 1/3। तो यहाँ पर √2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। तो जो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया, आपको इस फॉर्मूले में ये वैल्यू लगानी है, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। या तो आप यहीं छोड़ सकते हैं इसको, या इससे आगे क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए पूरे समीकरण या इसमें बहुपद में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करेंगे 3 का मल्टीप्लाई साहब, 3x²। देखो इस तरीके से करना है, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, -3√2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 बस यहीं कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी सारा सेम टू सेम। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आंसर को पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0, तो पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की और दूसरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की। फॉर्मूला वही पुराना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू लगाइए और आंसर पाइए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है √5। आप इसको देखेंगे x² माइनस तो रहा ही नहीं, क्योंकि ये 0 का सारा मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ लगाएंगे प्लस √5। सिर्फ यही आपका आंसर है। अब इसमें हमने किसी का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें कोई नंबर अपॉन में नहीं बन रहा है, जैसा कि हमारा पहले 2 क्वेश्चन में बना था। देखो एक तो यहाँ बना था अपॉन में और एक यहाँ बन रहा था अपॉन में, इसलिए हमने अपॉन वाले नंबर को देख के मल्टीप्लाई किया, और इसमें कोई अपॉन नहीं बन रहा है तो हमने सिंपल ही छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1, तो पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की और दूसरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। फॉर्मूला में लगाओ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू 1 है। तो x² माइनस x वन जा x, और देखो यहाँ लास्ट में प्लस 1। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4, 1/4। पहली वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और दूसरी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। और फॉर्मूला में लगाओ इसको, x² माइनस, चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो बार बार लिखने से ये फ़ायदा है कि आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तुम्हारी -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। ठीक है जी। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पे भी अपॉन बन रहा है और दोनों अपॉन में 4 आ रहा है, तो हमको क्या करना है,
4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4x² प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। देखो ये जो तरीका है ना बहुत आसान है। और दूसरा एक और तरीका है लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजन है, उसमें आपको समस्या आ जाएगी, इसलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, इस 4 से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ बना आपका 4x² प्लस x 1 जा x, और यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन रह गया है और इसको भी देखो हम बड़े आसानी से फिनिश कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है 4,1, और ये पहली वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की जो 4 है, और दूसरी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की, ये 1 है। आंसर लगाएंगे फॉर्मूले के अंदर, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है तुम्हारा 4, पीछे से x का मल्टीप्लाई, और यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा है आपका 1, और बिना कोई झंझट के आपका आंसर आ चुका है। और इस तरीके से हमने ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर दिया है बड़े आसान तरीके से, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको एक बार, जैसा कि मैं कहता हूँ, दोबारा से देखिए इस वीडियो को, और निश्चित तौर से आपकी समझ में आएगा। इससे आसान कोई तरीका है नहीं, ये बेस्ट तरीका है।